चलिए आप सभी का स्वागत है जोरदार वैशाली वाले में। आज हम बताने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगला एपिसोड का वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में के का मान कैसे ज्ञात करना। सवाल लिखा हुआ है, सवाल कहता है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी इसमें मुख्य बात निकल के आया, कोई हल नहीं है। समीकरण से तो हम लोग परिचित हैं, A1, B1, C1, A2, B2, C2, इससे हम लोग परिचित हैं। बस के का मान निकालना है और सेवा शर्त लगाया है किस पर, तो कोई हल नहीं है इस पर, कोई हल नहीं है इस पर। तो देखिए हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण जो बनाए हैं उसमें हम लोग पहला जो ग्राफीय विधि पढ़े, उसमें तीन तरह के ग्राफ निकल के आते हैं। एक तो आते हैं क्या है, एक ऐसा ग्राफ है और इसमें कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। प्रतिच्छेदक में कितने हल होते हैं। इसकी ग्राफीय जो पैमाना है, दो रेखाएं जो प्राप्त होती हैं वह इस रूप में प्राप्त होती है। इस रूप में प्राप्त होती है, इसे कहते हैं प्रतिच्छेदक और इसमें एक हल होते हैं। दूसरा जो ग्राफ है ये क्या है बउआ, ये क्या है, क्या है, इसमें कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं। हाँ कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं होगा। ना x का मान निकलेगा ना प्रतिच्छेदक वाला में एक हल निकलता है, x का एक मान, y का भी एक मान निकलता है। अब आगे चलते हैं बउआ, इस रेखा पर दूसरी रेखा आके इस तरह आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संपाती। संपाती में कितने हल होते हैं, अनेक हल, अनंत हल। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अब उसके आगे हम लोग बढ़े हैं तो आप लोग देखे हैं विलोपन विधि बना हुआ है, प्रतिस्थापन विधि बना, वज्र गुणनखंड विधि बना। अब इसके अलावा विशेष सवाल है के का मान ज्ञात करना। दो शर्त में के का मान निकलता है, एक तो कोई हल नहीं है इस सेवा शर्त पर निकलेगा, और दूसरा है शर्त कि अपरिमित रूप से अनेक हल। उसके शर्त पर क्या होता है, के का मान चाहे ए के मान, चाहे बी के मान, चाहे पी के मान निकलता है। तो अभी हम किसका मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, एकदम बारीकी पूर्वक देखना है, कुछ नहीं है, बस देखना ही समझना है। जो देखेगा वही समझेगा, और देखने के साथ दिमाग को पूरा यहाँ आत्मसात रखना है। देखिए कुछ नहीं है, हम सभी जानते हैं इक्वेशन एक होता है, इक्वेशन टू, यानी समीकरण एक, समीकरण दो। अब इसमें हम चलते हैं तो यहाँ एक दर्शा दिए, दर्शा दिए, यहाँ कितना दर्शा दिए। अब देखिए हम सबसे पहले A1 किसका मान निकालेंगे, A1 के मान क्या है, 3 यानी 3 है। B1 के मान क्या है, और C1 के मान क्या होता है, 1। कितना है बउआ, 1। अब आगे बढ़ेंगे तो A2 के मान क्या है, 2k माइनस 1 है ना। B2 के मान क्या है, k माइनस 1। अब क्या है, C2 2k प्लस 1। हम सबसे पहले जिसका जो स्थान है वहां पहुंचा दिए, सबके सीट पकड़ा दिए ना। A1 के सीट कहाँ है पता चल गया, B1 C1 A2 B2 C2 सबका सीट के हिसाब से हम रख दिए। अब हमें कहता है कोई हल नहीं है, उस पर चलना है। किस पर चलना है, सड़क का नाम है कोई हल नहीं है। और सड़क कैसा है सो हम बता रहे हैं, इसका रास्ता है A1 बटा में बराबर, बराबर नहीं, B1 बटा में इसी पर चलना है। देखिए एक चीज ध्यान देना है भाई,
ध्यान क्या देना है, ये जो B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटा में C2, कभी भी आपस में बराबर होगा नहीं। क्या इस पर हम K या A चाहे P के मान निकालेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यह दोनों मान आपस में बराबर है क्या नहीं, अधिकार नहीं है। यहाँ देखिए, अगर इसको छोड़ दिया जाए, इसको देखा जाए, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2, यहाँ इक्वल टू नॉट है क्या बराबर नहीं है क्या बराबर है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई बहस नहीं है। हम चलेंगे बस इसी मान के अनुरूप अपने मान को क्या करेंगे, रखेंगे। A1 के मान क्या है, A2 के मान क्या है, 2k माइनस बराबर B1 के मान क्या है 1 और B2 के मान क्या है k माइनस 1। इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि जरूरत है ही नहीं। माटी को धोने से कोई फायदा है नहीं, सोना चांदी को धोएंगे तो बहुत काम मिलेगी, है कि नहीं। तो हम 3 बटा में 2k माइनस बराबर 1 बटा में k माइनस 1। यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, k का। किसका मान निकालना है, बस देखिए कुछ नहीं है। हम सबसे पहले सुनिए एक बार और हम बता रहे हैं, सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल दिए। कोई हल नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं का सूत्र लिखे अनुपात वाला। उसके बाद जिसका जो स्थान है वहाँ उसको रख दिए, रख देने के बाद बराबर नहीं है उसको छोड़ दिए, जो बराबर है उसको लेके हम चल रहे हैं। अब आगे चलेंगे तो आप लोग खूब जानते हैं क्रॉस गुना होगा, कैंचिया गुना होगा, छत पर वाला नीचे ताकेगा। 3 है छत पर वाला, नीचे है धरती पर वाला k माइनस 1, इससे क्या होगा गुना होगा, क्या होगा। अब चलिए, अब नीचे वाला छत पर देखेगा, यहाँ 1 है तो 1 हम जस के 10 से रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन आएगा। 1 से गुना करेंगे तो जैसो का तैसो रहा। अब 3 में k से गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो आया है 2k माइनस 1। अब हम k चर वाले को एक साथ करेंगे तो यहाँ 3k क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 2k ने क्या हो जाएगा बराबर, बराबर दिए, बराबर किधर माइनस से क्या लिख दिए, ये माइनस 3 इधर क्या हो गया। कितना हल्का है, आनंद आ रहा है बनाने में, आ रहा है कि नहीं। 3k में से 2k निकल जाएगा, यहाँ 3 में से 1 निकल जाएगा, क्या गया बताइए, k क्या मान 2 आ गया, कोई परेशानी हुआ। चलिए अब हम k का मान निकालेंगे, लेकिन इसमें शर्त दूसरा है, शर्त है अपरिमित रूप से अनेक हल। इससे पहले हम कोई हल नहीं है उस पर बनाए थे। अब हम किस शर्त पे बनाएंगे, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल किस मान के लिए, यानी k का ही मान निकालना है। किसका मान निकालना है, बस कोई हल नहीं, जहाँ सूत्र था वहाँ हम अपरिमित रूप से अनेक हल का जो सूत्र है उसको हम लिखेंगे। चलिए वही काम होगा। पहले A1 के मान क्या हो गया, A1 के मान क्या हो गया, B1 के मान क्या हो गया, और C1 के मान क्या हो गया k माइनस। अब A2 के मान 12, B2 के मान k और C2 के मान भी क्या है k 12 हो, सुने हैं ना हम लोग, ये k है k, तो चले k पर। अब हम सूत्र लगाएंगे अनेक हल वाला, A1 बटा में बराबर B1 बटा में बराबर C1 बटा में। अब जिसका जो मान एकदम सरल है, हम सारा प्रक्रिया वही करेंगे जो इससे पहले किए हैं। अब देखिए इसमें एक चीज है, यहाँ हम कोई हल नहीं में इसका मान नहीं निकाल पाए थे क्योंकि दोनों बराबर नहीं था, लेकिन यहाँ हम स्वतंत्र है, इसके साथ भी मान निकालेंगे और इसके साथ भी क्या करेंगे। तो
A1 के मान K, A2 के मान 12 लिख दिए। B1 के मान 3, B2 के मान K, B2 के मान K है K बराबर C1 के मान K माइनस 3 और C2 के मान क्या है K लिख दिए। अब हम पहले दोनों भाई का सिस्टम पहले देखेंगे। यहाँ देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं ना भाई, ये डॉट डॉट जो कर रहे हैं, डॉट डॉट देख रहे हैं, पहले इसको हम हल करेंगे। देख लीजिए, डॉट डॉट कर दिए, घेरा हम बना दिए। अब इसको जब बनाएंगे तो पहले हम साफ साफ इसको अलग कर देंगे। अब क्या होगा, फिर वही कैचिया गुना होगा। के में के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर के, और 12 में 3 से गुना करेंगे क्या आएगा, बड़ा आसान है। क्या है, के बारे में सीधा हो गया, और उससे पहले सीधा करना पड़ा था, लेकिन स्क्वायर है बउआ। अब स्क्वायर हटेगा तब प्लस माइनस क्या रूट आएगा। अब के मान आप बताइए, ये किसका वर्ग है, 36, 6 का वर्ग है। अब रूट में लिखना ठीक नहीं, समझ गए। 6 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आएगा, यानी के मान +6 और -6 दोनों क्या हो गया आंसर। अभी एक स्टेप और चलना है। अब हम किसको डॉट डॉट करेंगे, इसको किए है ना, अब हम इसको डॉट डॉट करेंगे। देख लीजिए, ध्यान दीजिए। अब इसको फिर हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे समीकरण में। अब यहाँ है 3 में के, क्या है भाई 3 और यहाँ के -3 में, यही ना है। देखिए, अपरिमित रूप से जब अनेक हल रहेगा ना तो दोनों के मान बराबर करके निकालते हैं। बात समझ रहे हैं ना। एक का मान तो निकल गया ना, दूसरा में हम चले गए हैं। अब बताइए, 3 में के से गुना करें कितना आएगा 3। अब यहाँ के इंटू के माइनस, अब 3 के, अब के में के से गुना करेंगे के स्क्वायर, और के में 3 से गुना करेंगे 3। अब चलिए इसको समीकरण बना देंगे, के स्क्वायर -3 के स्क्वायर -3 तो है, ये है। आई बराबर कितने आएगा, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो गया 0। अब के स्क्वायर -3 के कितना हो जाएगा बराबर क्या हो गया। अब यहाँ के कॉमन लेंगे, के -6 बराबर क्या हो गया, तो यहाँ के बराबर एगो 0 हो गया, एक हो गया के -6 बराबर क्या हो गया 0। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो के -6 ने क्या हो जाएगा, तो यहाँ के बराबर 0 और के बराबर क्या गया, आपका क्या हो गया। कोई परेशानी है, बस यही तो है के क्या मान ज्ञात करना।